चलो मैं एक्सपोज करता हूँ आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स को, बिजनेस कोचेस को और जो लोग आपको पैसा कमाने के बारे में सिखाते हैं उनको। आज तक आपने हजारों वीडियोस देख ली होंगी अलग अलग तरीके की कि ये बिजनेस आपको करना चाहिए अगर आपको करोड़पति बनना है तो, आपको दिन के अंदर ये चीजें करनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। और आपने भी आज तक बहुत ही माथा खपाई कर ली होगी और आपने इनमें से कई सौ चीजें करके देख ली होंगी, लेकिन उनमें से पक्की बात है एक भी चीज काम नहीं की होगी। एक भी चीज ऐसी नहीं निकली होगी जिससे आपने करोड़ों रुपए कमा लिए हो। करोड़ों रुपए छोड़ दो यार, लाख भी नहीं आपने कमाए होंगे। लाख भी छोड़ दो, आपने 1,000 रुपए भी नहीं कमाए होंगे। इसकी वजह पता क्या है कि जो लोग ये सब पढ़ा रहे हैं ना आपको और ये सब आपको सिखा रहे हैं वो खुद कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं। उनका खुद का पैसे कमाने का सोर्स है आप जैसे लोगों को यूट्यूब पर ज्ञान देना। तो वो आपको पैसा कमाने के बारे में कैसे सिखाएंगे? इसी वजह से कि मैं गुरु बराड़, जिसने आज तक इतना पैसा कमाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते, मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मुझे पूरी जिंदगी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ पैसा कमाने के 15 तरीके। और मैं आपको सच में कह सकता हूँ कि अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया और इनको ढंग से अप्लाई कर लिया ना तो आपको करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं पहले तरीके को। दोस्तों, पहला पैसा कमाने का तरीका है पैसा देखना। अगर आप पूरी जिंदगी गरीबों को देखोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार हर इंसान गरीब ही तो होता है, मैं भी हूं तो चलो कोई नहीं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपको पैसा कमाने के लिए सबसे पहले करोड़पति लोगों को देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको करोड़पति लोगों को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होगा कि यार मुझे स्टारबक्स के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर जाके मुझे 200 रुपए की कॉफी पीनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे करोड़पति लोग आते हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं और जो कि लैपटॉप लेकर स्टार्टअप की बातें करते हैं। अगर आपको एक्चुअल में करोड़पति बनना है तो किसी फैंसी से होटल के अंदर जाओ और वहां पर जाके 2,000 रुपए की चाय पियो। मुंबई में रहते हो आप तो ताज में जाओ। ये सुन के तो आप में ज्यादा लोगों की पैंट गीली होगी क्योंकि आपको होगी और 2,000 रुपए की चाय। वो 2,000 रुपए की चाय तो कुछ खास नहीं होगी, आपके घर के अंदर भी शायद उससे अच्छी बनती हो, लेकिन जो मेन चीज होगी ना वो होगा वहां का एक्सपीरियंस। आप जब बैठे होगे ना वहां पर एक इंसान लैम्बोर्गिनी लेके आएगा जिसके साथ में उसकी बंदी होगी और वो लड़की ऐसी होगी जिसके आप सपने लेते हो कि यार ये मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाए। उसके बाद वो इंसान वहां पे आएगा और इतना बड़ा बिल बना देगा सिर्फ खाने पीने का ही, जितना आप महीने का भी नहीं कमाते हो। और इसके बाद में ये देखकर आपका दिमाग खुलेगा कि साला एक्चुअल में दुनिया में बहुत पैसा है। और इसी तरीके से आपको पैसा कमाने का मोटिवेशन आएगा। अमीर लोगों को देखने से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब आप अमीर लोगों को देखते हो तब आपकी सोचने की औकात बनती है। अब आप कहोगे कि सोचने की औकात क्या होती है? दोस्तों, अगर आपको यह जानना है ना तो आप YouTube पर जाओ और YouTube पर जाकर अर्निंग रिवील वाली वीडियो सर्च करो। जब कोई वीडियो आ जाए ना तब उसको खोलना। अगर उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि फलाना इंसान महीने के 50 लाख रुपए कमा रहा है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखना लोग नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि 50 लाख रुपए महीने के, इतने तो मुकेश अंबानी भी नहीं कमाता होगा। और यही साले लोग बाद में कहते हैं कि हम अमीर नहीं बन पाए हमारे माँ बाप की वजह से, टीचर्स की वजह से। साले, अगर तू अपने 2 ब्रेन सेल वाले दिमाग से ये नहीं सोच सकता है कि कोई इंसान महीने के 50 लाख रुपए कमा सकता है तो पैसा क्या टट्टू कमाएगा? जो चीज इंसान सोच नहीं सकता उससे बड़ी चीज इंसान कभी भी कर ही नहीं पाएगा। और दोस्तों, 99% लोगों का यही हाल है और आपका भी यही हाल होगा। आपको भी लगता होगा कि सारी दुनिया तो गरीब है, हम ही हैं दुनिया के पापा। और जितना टाइम आपको ये लगता रहेगा ना उतना टाइम ही आप गरीब रहोगे। और अगर आपको ये चीज पूरी जिंदगी लगती रही तो आप पूरी जिंदगी ही गरीब रहोगे। और ये चीज लोगों के साथ में पता किस वजह से होती है? ये होती है सिस्टम की वजह से। अमीर जो होते हैं, जिनको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, वो आपको कभी गरीबों के साथ में दिखेंगे ही नहीं। भले कोई भी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो या फिर छोटी छोटी चीज हो, आपको अमीर और गरीब दोनों आपको एक जगह पे कभी नहीं दिखेंगे। आपको चूहा और सांप दोनों साथ में खेलते हुए, भाईचारा बनाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन ये दोनों आपको साथ में दिख जाए इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी वजह पता क्या है? अब देखो, मान लो कि सिटी है, उसके अंदर एक चीज जरूर कॉमन होगी। उसके अंदर एक एरिया होगा अमीरों का और एक एरिया होगा गरीबों का। अमीरों वाले एरिया के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, महंगे महंगे फ्लैट होंगे, सिर्फ वहां पे अमीर लोग रहते होंगे। लेकिन उसके साथ में ही होगा एक गरीबों का एरिया जहां पे सभी गरीब लोग रहते होंगे। एक भी इंसान उनमें से ऐसा नहीं होता होगा जो कि अमीर हो। अब दोस्तों, जो अमीरों वाले इलाके के अंदर लोग रहते हैं जो कि महीने करोड़ रुपए कमाते हैं, वो सोचती हैं कि हम मुकेश अंबानी की तरह महीने का 1,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन इससे उल्टी चीज होगी गरीबों में। गरीबों में लोग अपने आप को मुकेश अंबानी समझते हैं। वो समझेंगे कि भाई हमारा झोंपड़ा तो सभी लोगों के झोंपड़े से बढ़िया है, हमारे यहाँ पे तो कुएं में बढ़िया पानी आता है, बाहर जाके बाल्टी लेके खड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, नहाने के लिए बढ़िया पानी आता है, सभी लोगों की कॉमन टॉयलेट बनी हुई है, लोटा लेके बाहर नहीं जाना पड़ता। दोनों के अंदर आपको एक डिफरेंस दिखेगा। जो अमीर इंसान होगा वो अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझेगा और जो गरीब इंसान होगा वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझेगा। अब जो इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझता है वो और पैसा कैसे कमा सकता है? और ये चीज हर जगह पे अप्लाई होती है। कॉलेज के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे अमीर बच्चे अलग होंगे और गरीब बच्चे अलग होंगे। चलो, उनको तो तब भी पता है कि अमीर गरीब होता क्या है, लेकिन वहीं पे दूसरी चीजों में देखा जाए ना, जहां पे बच्चों को पता भी नहीं होता कि अमीर गरीब होता क्या है, तब भी वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी कई हजार सालों की ह्यूमन एवोल्यूशन से अलग हो चुकी है। पहले अमीर उस इंसान को माना जाता था जिसकी तगड़ी बॉडी होती थी, जो ज्यादा शिकार कर लेता था। आज के समय में अमीर उस इंसान को माना जाता है जिसके पास में पैसा होता है। अगर आप स्कूल में जाओगे ना और वहां पे बिल्कुल नर्सरी वाले बच्चों को देखोगे जिनको ये भी नहीं पता होता कि अमीर क्या होता है और गरीब क्या होता है, लेकिन तब भी वहां पर क्लास में एक चीज होगी,
अमीरों के बच्चों का अलग ग्रुप होगा और गरीबों के बच्चों का अलग ग्रुप होगा। ऐसा ही होने की वजह से जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा नहीं सोच पाते और गरीब ही रहते हैं। इस चीज को अगर आपको चेंज करना है तो आप एक चीज को समझ लो। एक आपको मैं कोट दिखाता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है देयर्स ऑलवेज अ बिगर फिश, यानी कि हर तालाब में एक बड़ी मछली होती है आपसे। इसके नीचे इसका मतलब भी लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है नो मैटर हाउ लार्ज और इंटीमिनेटिंग अ पर्सन और अ थिंग इज, देयर इज लाइकली टू बी अ इवन लार्जर और मोर इंटीमिनेटिंग पर्सन और अ थिंग समवेयर। यानी कि किसी भी इंसान के पास में भले कितना ही पैसा है, पता नहीं कितनी इन्फ्लुएंस है, लेकिन तब भी उससे बड़ा एक इंसान पक्की बात है इस दुनिया में कहीं ना कहीं पे होगा। अब यहाँ पे इन मछलियों की फोटो को देखो। यहाँ पे छोटी मछली से काम शुरू हो रहा है और एक बहुत ही बड़ी मछली तक जा रहा है। और यही चीज इंसानों में होती है। इंसानों के अंदर भी ऐसी गरीब से काम शुरू होता है और अमीर तक जाता है। छोटी मछली यानी कि गरीब लोग, उनका कंपटीशन ही बहुत छोटे इंसान के साथ में होता है। ये सारे चंदू को 300 रुपए की दिहाड़ी मिलने लग गई, इसने मेरी बंदी बुटा ली, मैं इसकी बंदी बुटा लूंगा। लेकिन अमीरों के अंदर ऐसा नहीं होता। अमीर लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे कंपटीटर ने इस साल 1000 करोड़ रुपया कमा लिया, अगले साल अपने 1200 करोड़ कमाएंगे। इसी वजह से अपने दिमाग की औकात बड़ी करो। ये भी सोचो कि यार मैं महीने का 50 करोड़ रुपया कैसे कमा सकता हूँ। सोचने में क्या लगता है? सोचने के अंदर कोई पैसे लगते हैं क्या? ऐसा करोगे तो महीने के 5 लाख रुपए तो कमाने लग जाओगे ना। मेरी एक फिलॉसफी है कि चांद तो हमारे बहुत पास में है। आजकल आप सुनते होंगे कि एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंच गए, लेकिन आपने कभी सुना है कोई इंसान तारे पहुंच गया? क्योंकि तारे कई हजार लाइट ईयर से दूर हैं। इसी वजह से अगर आप तारों पर निशाना लगाओगे तो चांद तक तो तीर आपका पहुंच ही जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों इन्वेस्टिंग करना। और ये थोड़े से पैसे को करोड़ों रुपए के अंदर कैसे बदल सकता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। इन्वेस्टिंग का स्टार्टिंग वाला वर्ड पकड़ो जो कि है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना, और मेनली ये चीज की जाती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप पैसे देकर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तब आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिल जाता है, यानी कि हिस्सेदारी मिल जाती है। और वो कंपनी फिर जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। मान लो किसी इंसान ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और वो शेयर थोड़े टाइम में 100 गुना हो गया, तो उस इंसान का पैसा भी 100 गुना हो जाएगा। लाख लगाए होंगे तो करोड़ रुपया बन जाएगा। और इससे पैसा कैसे बनता है, चलो मैं आपको समझाता हूं। जिन कंपनीज के प्रोडक्ट आप डेली घर पे यूज करते हो ना, उन कंपनियों ने कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये चप्पलें बनाने वाली रिलैक्सो कंपनी, इसका 2009 में एक शेयर आता था 1 रुपए का, यानी कि 1 रुपया दो आपको एक शेयर मिलेगा, 10,000 दो 10,000 शेयर मिलेंगे, 1 लाख दो 1 लाख शेयर मिल जाएंगे। मान लो यहां पे किसी इंसान ने 1 लाख रुपया लगा दिया होता रिलैक्सो कंपनी के अंदर, ये देखकर कि भाई रिलैक्सो कंपनी है, बढ़िया क्वालिटी की चप्पलें बनाती है, बढ़िया इसकी ग्रोथ होने वाली है, लोगों को इसकी चप्पलें पसंद आ रही हैं। तब ये सोचकर अगर कोई इंसान रिलैक्सो कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए लगा देता, तब रिलैक्सो का एक शेयर आता था 1 रुपए का, यानी कि उसको 1 लाख शेयर मिल जाते। और उसके बाद में कितना बड़ा कारनामा होता, चलो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों 2009 के बाद में इस कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ की, क्योंकि भाई क्वालिटी इतनी बढ़िया दे रही थी। और 2023 में इसके एक शेयर का प्राइस पहुंच गया 900 रुपए का, और 2021 में तो ये 1100 रुपए भी जाके आया है, यानी कि पैसा लगभग 1000 गुना हो गया। यानी कि जिस इंसान ने तब 1 लाख रुपए लगाए थे इस कंपनी के अंदर, उसके 10 करोड़ रुपए बन जाते। और एक ही कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी दोस्तों बजाज फाइनेंस, जिसके थ्रू लोग अपनी ईएमआई भरते हैं। तो काफी ज्यादा चांस है कि आपकी ईएमआई इस बजाज फाइनेंस कंपनी के थ्रू ही जाती होगी। इसने क्या बड़ा कारनामा करके दिखाया, ये मैं आपको दिखाता हूं। 2009 में इसका एक शेयर आता था सिर्फ 5 रुपए का। अगर कोई इंसान तब ये कैलकुलेट करके कि भाई ये बजाज फाइनेंस कंपनी लोन पर चीजें देती है, आने वाले समय में इंडिया ग्रो करेगा, लोग ज्यादा फोन, टीवी, घर, कार ये सब खरीदेंगे, तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक है, जिसको 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी लगा देता है। अगर किसी इंसान ने तब 1 घंटा माथा कपाई करके इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा दिए होते, तो उस इंसान को 20,000 शेयर मिल जाते। और उसके बाद में कारनामा क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। उसने तब लगाए होते 1 लाख रुपए, और आज इस समय में 2023 में इसका एक शेयर है 7,622 रुपए का, यानी कि वहां से लगभग 1500 गुना हो गया। उस इंसान के लगाए हुए 1 लाख रुपए आज के समय में 15 करोड़ रुपए के अंदर बदल जाते। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टॉक खरीदकर इन्वेस्टिंग कर कितना ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं कैसे, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। ऐसा करने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, जिसको खुलवाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। चलो मैं आपको बताता हूं महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने का तरीका। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो कि आपका महीने क्या खर्चा होता है। आप कहोगे कि यार मेरी 30,000 रुपए की जॉब है, एक बड़ी सिटी के छोटे से फ्लैट में मैं रहता हूं, जिसका 10,000 रुपए किराया है। मेरा घर चलाने का, खाना खाने का, इस सब का खर्चा हो जाता है 5,000 रुपए का, और मेरे बच्चे की स्कूल की फीस है 5,000 रुपए की, और मेरे ऊपर काफी ईएमआईज भी हैं जो कि चली जाती है महीने की आराम से 10,000 रुपए की। यानी कि मैं जितने कमाता हूँ 30,000 कमाता हूँ तो 30,000 रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। और अब मैं आपको कहता हूँ कि इस पे से कुछ खर्चे करने बंद कर दो। आपके तो ये सुनते ही पसीने छूटने स्टार्ट हो गए होंगे कि साला अगर खाना खाना बंद कर दिया तो साला भुखमरी से मर जाऊंगा, फ्लैट का रेंट भरना बंद कर दिया तो मकान मालिक पिछवाड़े पे लात मार के घर से बाहर निकालेगा, और बच्चे की स्कूल की फीस भरनी बंद कर दी तो बच्चा लल्लू रह जाएगा। इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप करना बंद कर सकते हो। और साथ में ईएमआई भी है। ईएमआई अगर भरनी बंद कर दी तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, और फिर तो पूरी जिंदगी खत्म है। इसी वजह से जिन चीजों का खर्चा आप रोक नहीं सकते हो ना, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इससे ये पता चलता है कि आप जितना पैसा हर महीने बचा सकते हो उसकी एक लिमिट है, उससे नीचे बचा नहीं सकते हो। भले आप कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन आप जितना पैसा कमा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में आप सोचो, चिंदी चोरी करने की बजाय। और ऐसा आप करोगे ना तो आपको महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने से तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है,
और यही वजह आपको हमेशा गरीब रखती है। मान लो मैं हूँ गुरु ब्राड और एक गरीब इंसान है, हम दोनों ही सब्जी लेने के लिए एक रेडी पर जाते हैं। मैं तो वहां पर रेडी पर जाकर लगाऊंगा अपना 500,000 रूल। मेरा 500,000 रूल का मतलब ये है कि अगर कोई चीज मैं खरीद रहा हूं या फिर मुझे किसी चीज के लिए पैसे देने हैं, अगर वो 500 से कम है तो मैं उसको 500 का नोट दूंगा, और अगर वो 1000 से कम है तो मैं उसको 500 रुपए के 2 नोट दूंगा। मान लो मैंने सब्जियां खरीद ली और मैंने सब्जियां खरीदी 831 रुपए की। आपको क्या लग रहा है कि मैं उससे पैसे वापस लूंगा, अपना टाइम वेस्ट करूंगा? मैं उसको कहूंगा कि यार ये तू 500 रुपए के 2 नोट रख ले, मौज कर लेना बाकी पैसे से। वो लड़का तो भाई बहुत ही खुश हो जाएगा। अगली बार जब मैं वहां पर सब्जियां लेने के लिए जाऊंगा, भले वहां पे कितनी भीड़ हो, भले 100 लोग वहां पे खड़े हो, वो मेरे को सबसे पहले सब्जियां देगा। और इस चीज से पहले मेरा टाइम बच गया और बाद में मेरा टाइम बच जाएगा। और वहीं पे गरीब इंसान चला गया सब्जियां लेने के लिए, उसने मान लो 300 रुपए की सब्जियां खरीद ली, तो वो उन सब्जियों में रेडी वाले से 5-10 रुपए बचाने के लिए घंटा बकवास मारता रहेगा। कहेगा ये आलू तो पहले सस्ता होता था, महंगा क्यों हो गया? ये टमाटर का रेट इतना कैसे बढ़ गया? टमाटर की शॉर्टेज हो गई क्या? ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों लगा दी भैया? और मान लो उसने अपना 1 घंटा ये बकवास मारने के अंदर निकाल दिया और उसने 5 रुपए बचा ही लिए, यानी कि उसके 1 घंटे की वैल्यू 5 रुपए है। अगर कोई गांव के अंदर कैडी दिहाड़ी लगाता है ना, तो 10 घंटे काम करके 300 छाप लेता है, यानी घंटे के 30 रुपए, यानी कि मजदूर के टाइम की वैल्यू उस गरीब इंसान से 6 गुना ज्यादा है। और ये मैं हर चीज में करता हूँ। मैं जब कटिंग करवाने जाता हूँ तब वहां पे बार्बर की शॉप पर भले 10 लोग खड़े हों और वहां पे एमएलए आया हुआ हो, मेरे बाल तो वो सबसे पहले काटेगा, क्योंकि जब मैं कटिंग करवा लेता हूँ तब मैं मेरे बार्बर को 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूँ। और वहीं पे गरीब लोग तो 5 नाई की दुकान से रेट पूछकर एक में कटिंग करवाते हैं। और दोस्तों इसका अल्टीमेट रीजन टाइम नहीं है, इसका असली रीजन एक बहुत ही अलग है। मेरे पास में कोई भिखारी भी आता है ना, आए कहता है कि भैया खाना वाना दे दो, कुछ दे दो, मेरे को पैसा दे दो, मैं उसको 500 रुपए पकड़ा देता हूँ। वो इंसान इतना खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा मजा इसको अभी आया है। और बाद में वो गरीब इंसान सोचता है कि यार बहुत ही बड़ा आदमी होगा, 500 रुपए दे दिए। और ये काम मैं तब से करता आ रहा हूँ जब मैं कोई बड़ा आदमी भी नहीं था। जिस इंसान के बारे में लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, वो इंसान बड़ा आदमी बन भी जाता है। और वहीं पे गरीब लोगों के पास में भिखारी आता है, वो सोचते हैं कि ये भिखारी हमारे पैसे से दारू ना पी ले, दारू पी भी लेगा तो तेरा क्या जा रहा है? वो इंसान अपनी मस्ती में जी रहा है, तेरे को क्यों जलन हो रही है? और ऐसा करने पर दोस्तों कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि ऐसा करने पर मैं पता नहीं कितने पैसे स्पेंड कर देता हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन भी देख लो। मान लो 10 बार मैंने ये चीज की और हर इंसान को मान लो मैंने 500-500 रुपए दिए, तो 1 साल में मेरे सिर्फ 60,000 रुपए खर्च होंगे, जो कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तीसरा पैसे कमाने का तरीका है स्पीड से काम करना और फ्री में काम करना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री के अंदर एक मेकअप ब्रांड बनाकर महीने के लाख रुपए कैसे कमाने स्टार्ट करूंगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले मैं एक मेकअप की वेबसाइट बनाऊंगा, उसके बाद में एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दूंगा उन सभी प्रोडक्ट्स की, और इतनी गंदे वाली एडवर्टीजमेंट करूंगा, इतने खतरनाक तरीके की कि जो भी लड़की उसको देखे उसको प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना पड़े। उसके ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करूंगा। वो काम नहीं करूंगा जो गरीब लोग करते हैं कि पहले मैं एक लोन उठा लूं, इसके प्रोडक्ट्स को मैं गोदाम के अंदर रख लूं, उसके बाद में मैं इसका ट्रेडमार्क ले लूं। उसके बाद में जब ऑर्डर्स मेरे पास में आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब मैं सभी लोगों को ईमेल कर दूंगा जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया होगा कि सर या फिर मैम जो भी इस ईमेल को पढ़ रहा है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स हमसे ऑर्डर किए थे ना, वो काफी ज्यादा हाई डिमांड के अंदर है और आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। इसी वजह से आपकी जो डिलीवरी होगी ना, उसके अंदर 2-3 हफ्ते का डिले होगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी पूरी केयर करते हैं। हम आपको उसके साथ में एक फ्री प्रोडक्ट, एक लिपस्टिक भी देंगे। इसके चक्कर में लोग वहां पर बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे, और 2-3 हफ्ते का टाइम बहुत होता है। इसके अंदर मैं किसी इंसान को पकड़ूंगा जो कि प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता होगा, उससे खरीद कर लोगों को भेज दूंगा। और इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में कोई भी खर्चा नहीं किया, कोई मैंने गोदाम नहीं लिया, कोई मैंने प्रोडक्ट नहीं लिए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप ज्यादा पैसा लगाओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर बिजनेस है वो जल्दी लॉन्च होगा। जितना आप कम पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा स्पीड के अंदर आपका प्रोडक्ट या फिर आपका बिजनेस लॉन्च होगा। दोस्तों अपनी स्पीड बढ़ाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और ये 2 ही तरीके काम करते हैं। इसके अलावा जो भी तरीके आपको बताए जाते हैं वो बिल्कुल बकवास है। दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि 100 लोगों का काम अकेले ही कर दो। आज के समय में एआई जैसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो कि 3 घंटे का काम सिर्फ 5 सेकंड में कर देती हैं। अगर आप ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दोगे और आप 100 लोगों जितना काम अकेले ही कर दोगे, तो 100 लोग जितना पैसा कमाते उतना आप अकेले इंसान ही कमा लोगे। इसी वजह से आप जो भी काम करो उसके अंदर स्पीड पर ध्यान दो। ऐसा सोचो कि आपका जो 100 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कैसे हो सकता है, और ये चीज एक्चुअली पॉसिबल है। मैं बिजनेस करता हूं तो मेरे बिजनेस के अंदर एक दिक्कत आ गई। सभी लोग बोल रहे थे कि इस काम को करने के लिए मिनिमम 30 लोगों की जरूरत है। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर कुछ दांव पेच लगाए और ऐसा तरीका ढूंढा जिससे एक ही इंसान आज के समय में वो काम को कर देता है। इसलिए भले आप कोई भी काम कर रहे हो, भले आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी चीज, हर बार उसके अंदर एक ऐसा तरीका ढूंढो जिससे आप उसी काम को स्पीड के अंदर कर पाओ, क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड है और उसके अंदर आपको सबसे जरूरी चीजें ही करनी चाहिए। दूसरा स्पीड बढ़ाने का तरीका है 100 घंटे के काम को 1 घंटे में कर देना। आज के समय में तो ये चीज करना बिल्कुल ही आसान है। आज के समय में तो एआई के बहुत तगड़े-तगड़े सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, हर चीज एआई कर रहा है, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों की नौकरियां बचने वाली हैं, क्योंकि आज के समय में एआई 3 घंटे की फोटो को सिर्फ 3 सेकंड में बना देता है। अगर मेरे को चाहिए कि कोई पांडा बैठा हो जंगल के अंदर और बैठा पैसे गिन रहा हो, मैं वहां पे ये लिखूंगा, 3 सेकंड के अंदर फोटो बनकर रेडी हो जाएगी। पहले अगर मुझे यही काम करना होता, पहले किसी इंसान को हायर करना पड़ता, उससे बनवानी पड़ती और पता नहीं कितने दिनों के अंदर बनती।
और ये चीज हर चीज में होती है। अगर आपको बनाना है कि कुत्ता हो जो रॉकेट के ऊपर बैठा हो, रॉकेट उड़ रहा हो, वो भी आराम से बन जाएगा 10 सेकंड के अंदर। और ये मैं सिर्फ फोटो बनाने का नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज में ये होता है। इसलिए आपको एआई का यूज करके 100 घंटे के काम को 1 घंटे में करना स्टार्ट कर देना है। और ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपको 100 घंटे के काम को 1 घंटे में करना है। इसका मोटा मोटा मतलब यही है कि बहुत ज्यादा टाइम जिस चीज में लगता है उसको थोड़े ही टाइम के अंदर करना है। अगर आप 100 घंटे के काम को 1 घंटे में कर देते हो तो आप 100 घंटे में जितना पैसा कमाते उतना आप सिर्फ 1 घंटे में कमा लोगे। और अगर आप उसी काम को 100 घंटे करते हो तो आप 10,000 गुना ज्यादा पैसा कमा लोगे। और इस चीज का यूज मैं बहुत करता हूँ। अगर कोई चीज है जो कि मेरा 1 घंटा ले रही है, मैं किसी इंसान को हायर करूंगा, उसको 30,000 रुपए दूंगा, उसको कहूंगा कि तुम कर दे। और ये 1 घंटा मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको यकीन हो जाए। वैसे तो अगर कोई चीज मेरा 10 मिनट भी ले रही है और उस चीज को मेरे से बढ़िया कोई और इंसान कर सकता है तो मैं उसको भी रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे 10 मिनट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। चौथा तरीका है पैसा कमाने का, वो है हर चीज को ऑब्जर्व करना। लैपटॉप तोड़ देता है जब एक लड़का, क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं मिल रहा होता, तभी उसका दोस्त बताता है बिजनेस आइडिया ढूंढने का सबसे जबरदस्त तरीका। वो बताता है कि जब भी आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर आपको पैसा खर्च होता है, मान लो आप किसी शहर के अंदर हो और आपका दोस्त आपको बताता है कि यहाँ पे यार एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, वहां पर चलते हैं। और वहां पर आप जाते हो और वहां पर 20-30 लोग खड़े होते हैं, वो भी लाइन के अंदर। और आप देखते हो कि यार ये बंदे तो खतरनाक है, ये तो हर 1 मिनट के अंदर 20 बिल काटते हैं और हर इंसान यहाँ से 50 रुपए का सामान खरीदता है, यानी कि हर मिनट की 1000 रुपए छाप रहे हैं। तब आप वहां पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर यार लोग आते क्यों हैं, क्या ये प्राइमरी लोकेशन पर है, अच्छा इसके आगे कॉलेज है, पूरा मार्केट है यहाँ पे, तो यार इसी वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और ये क्या इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा इनके बोर्ड के ऊपर ये लिखा होता तो ज्यादा लोग आते। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचते, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बेचेगी तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है या फिर एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है और उसका पूरा बायोडाटा निकालना है जहां पर आपका 1 भी रुपया खर्च होता है। और आपको इस तरीके से बायोडाटा निकालना है कि वही चीज आपको 1 घंटे के बाद में करनी हो। इस तरीके से जब आप करोगे ना, तब आपके पास में आइडियाज का ढेर लग जाएगा। और इतने आइडियाज आपके पास में हो जाएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार कई सौ आइडियाज मेरे पास में है, कौन सा एक मैं स्टार्ट करूं। हर चीज पे ध्यान देने से करोड़पति बनना कैसे चुटकियों का खेल हो जाता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चार्ट दिए हुए हैं। लेफ्ट के अंदर है रिच यानी कि अमीर लोगों का चार्ट, और राइट के अंदर है बिलियनर यानी कि अरबपति लोगों का चार्ट। यस, इन दोनों में भी काफी बड़ा फर्क होता है। काफी ज्यादा चांस है कि आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डी मार्ट में गए होगे। अगर नहीं भी गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। डी मार्ट दोस्तों एक सुपरमार्केट सा होता है जहाँ पे A to Z सारी चीजें मिलती है जो कि हम घर में यूज करते हैं, और चीजें मिलती हैं बहुत सस्ते दाम पर। अगर डी मार्ट के अंदर आप जाते हो 10 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हो ना, आपको 7 रुपए का मिल जाएगा। और दोस्तों हर चीज के साथ में होता है, साबुन से लेकर चड्डी तक हर चीज आपको मार्केट के रेट से सस्ती मिलेगी। और डी मार्ट को जो कंपनी ओन करती है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वो साल के 2300 करोड़ रुपए कमाती है। और इस कंपनी को भी जो इंसान ओन करते हैं वो है राधाकिशन दमानी, जिनकी नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। राधाकिशन दमानी ने डी मार्ट जो यूएसए के अंदर वॉलमार्ट होता है उसको कॉपी करके खोला है। और ये चार्ट उसी चीज को दिखाता है। ये लेफ्ट के अंदर जो अमीर इंसान का चार्ट है, वो अगर यूएसए के वॉलमार्ट में जाता, वो सोचता कि यहाँ पर चीजें सस्ती मिलती हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन राधाकिशन दमानी यूएसए जब घूमने गए हुए थे, वो जब वॉलमार्ट में गए तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें सोची कि यहाँ का यार रेंट कितना होगा, यहाँ पर आवर तो यार बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इसकी वजह क्या है, इसको पूरे को बनाने में कितनी कॉस्ट आई होगी, ये महीने का कितना पैसा कमाते होंगे, ये इतना सस्ता सामान बेच कैसे देते हैं, ये क्या तरीकों का यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, वॉलमार्ट के अंदर कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके लोगों को ज्यादा सामान बेचा जाता है। अगर इसकी जैसी चीज को इंडिया के अंदर खोला जाए तो लोग यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी होती होगी। इन सभी चीजों का पता लगाकर राधाकिशन दमानी ने यह फाइनल किया कि वॉलमार्ट के कॉन्सेप्ट का एक डी मार्ट इंडिया के अंदर खोला जाए तो बहुत पैसा बनेगा। इन्होंने फिर अपना पहला स्टोर खोला जो कि बहुत बढ़िया चला। उसके बाद में इन्होंने और ज्यादा डी मार्ट के स्टोर्स खोले अलग अलग स्टेट्स में, और आज इनके इंडिया के अंदर 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं और ये साल के 2300 करोड़ रुपए कमाते हैं। राधाकिशन दमानी इतना बड़ा कारनामा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जिसके ऊपर गरीब लोग और अमीर लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके ऊपर सिर्फ जिन लोगों का माइंडसेट बिलियनर्स वाला होता है वही ध्यान देते हैं। लेकिन किस स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि इस चीज को यूज करने के लिए इंसान को अरबपति होना जरूरी है। आप भी तो इस चीज को यूज कर सकते हो। अब चलो जानते हैं पैसा कमाने का 5वां तरीका। दोस्तों अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर करोड़पति बनना है ना, तो यह है इसका तरीका। अब देखो, जिस बिजनेस के अंदर पैसा जा रहा है वो कोई बिजनेस नहीं होता, जिस बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा होता है वो बिजनेस होता है। कोई भी अगर आप स्टार्टअप शो देखोगे तो उसके अंदर आपको एक चीज जरूर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जो इंसान होगा वो कहेगा कि हमें सर फंडिंग तो मिली हुई है, हम उससे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उससे हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं और वो कस्टमर्स हमारे पास में आ जाएंगे, फिर वो बाद में प्रोडक्ट खरीद लेंगे, उसके बाद में हमारे पास में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और अब हम इतने करोड़ का लॉस कर रहे हैं। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये बस पैसा अपना खत्म करने की मशीन है। बिजनेस वो होता है जिससे पैसा आए। इसी तरीके से आपको वही काम करना है जिससे आपको एक्चुअल में पैसा आए। अब मेरे पास में एक बंदा आया, वो कहता है कि सर जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हो आप, वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देता हूँ। इसके अंदर आप जितना भी काम करते हो ना, उसका आप डाटा डाला करोगे, उसके बाद में उसके ना ग्राफ्स बन के आ जाया करेंगे, उससे आप ट्रैक कर सकते हो आप डेली कितना पैसा कमा रहे हो, आपका कितना पैसा आ रहा है। मैंने कहा भाई चल ठीक है मैं बनवा लेता हूँ, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा, इससे किसी भी तरीके से मेरे को पैसा ज्यादा आना स्टार्ट होगा? जवाब है नहीं। मैं फैंसी तरीके से उसी सेम चीज को देख रहा हूँ या फिर दिमाग लगा कर उसी चीज को देख रहा हूँ, उससे मेरे को जितना पैसा आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं वो लड़के से सॉफ्टवेयर बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा एक रूल है, मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे पैसा आए, पैसा जाए ऐसा मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल बिजनेस कैसा दिखाई देता है। 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला तो होता है मनी इन बिजनेस और दूसरा होता है मनी आउट बिजनेस।
आजकल के लोगों को स्टार्टअप करने का बहुत शौक है। अगर आप उनसे पूछते हो कि भाई प्रॉफिट कितना हो जाता है, वो सामने वाला इंसान आपको बताएगा कि हमारा एड्स के ऊपर इतना खर्चा हो जाता है, हम सैलरी इतने लोगों को बांटते हैं, काफी ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है, हम ग्रोथ इतनी करने वाले हैं, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हम ये चेंजेस करने वाले हैं, अगले 10 साल के अंदर हम 10,000 करोड़ रुपया साल का कमाने लग जाएंगे। लेकिन आप उसी इंसान से पूछ रहे हो कि भाई एक्चुअल में रोकड़ा कितना कमाते हो, वो तो बता दो। वो कहेगा कि हमारे बिजनेस में हमें एक बार तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन अगले कई सालों बाद हमें पैसा आएगा। तो ये बिजनेस किस तरीके का हुआ? ये तो पैसे खत्म करने की मशीन हुई। एक्चुअल में बिजनेस वही होता है जिसमें पहले दिन से पैसा आए, या फिर कम से कम कट टू कट पे तो चले। मिनिमम ये होना चाहिए कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही खर्चा हो, ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। ये अरबपति लोगों का काम है कि 10 सालों तक ऐसी कंपनी को चलाते रहें जिसमें से कोई प्रॉफिट ना मिल रहा हो, हर साल नुकसान ही हो रहा हो, और उसके बाद में प्रॉफिट कमा लें। नॉर्मल इंसान ये कर ही नहीं सकता है। इसी वजह से 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और वहीं पे जो लेफ्ट के अंदर गोला दिख रहा है, इसमें दिखाया हुआ है एक्चुअल में जो बिजनेस होता है वो कैसा दिखाई देता है, जिसको हम मनी इन बिजनेस कहते हैं। इसके अंदर हर जगह से पैसा आता है, भले वो छोटी छोटी चीज हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको नुकसान हो रहा हो। हर चीज आपको अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी करनी है जिससे आपकी जिंदगी के अंदर पैसा आए, कैश फ्लो आए। ऐसी कोई भी नहीं करनी है जिससे आपकी जिंदगी से पैसा जाए। छठा तरीका है ज्यादा पैसा कमाने का, वो है ज्यादा से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाना। आप किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछ लो कि यार तू किस जगह से पैसा कमाता है, वो कहेगा कि यार जॉब जाते हैं, 5 बजे घर पे आते हैं, थक जाते हैं, फिर बच्चों के साथ में वीडियो गेम खेलते हैं, सो जाते हैं। बस यार एक ही जगह है जॉब जहाँ से पैसा आ रहा होता है। और अगर ऐसे किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और इंसान जॉब जाना बंद कर दे कुछ महीनों के लिए, क्योंकि एक ही जगह से पैसा आ रहा है जॉब से, एक्सीडेंट हुआ, जॉब नहीं गया, जॉब गई, खत्म बात। और ऐसे इंसान तुरंत ही गरीब हो जाते हैं। इसी वजह से आपके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए। और इनकम स्ट्रीम्स का ये फायदा होता है कि इन सभी को मिलाकर आपकी इनकम काफी बढ़ जाती है। अब मान लो आपके पास 10 इनकम स्ट्रीम्स है और 10 से आप 1-1 लाख रुपया भी कमा रहे हो। 1 लाख रुपए एक अलग चीज करके कमाना कोई बड़ी बात है क्या? 1-1 लाख रुपए अगर आप 10 चीजों से कमा रहे हो तो आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए की होती है। आपको ये नहीं एम करना है कि मैं एक चीज से 10 लाख रुपए कमा लूं। आपको ये काम करना है कि 10 काम कर रहा हूं, 10 से 1-1 लाख रुपया कमा लूं तो 10 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। 7वां तरीका है पैसा कमाने का, वो है जरूर से पैसा कम स्पेंड करना। मैं पर्सनली इन 5 चीजों पर पैसा स्पेंड करता हूं। पहला है मौज मस्ती पर। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि मैं फ्रीक्वेंटली पैसा खर्च करता रहता हूं अपने दोस्तों के साथ में पार्टीज करने पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में कहीं पर घूमने जाने पर, कार्स ड्रिफ्ट करने पर, घड़ियां खरीदने पर। दूसरा मैं स्पेंड करता हूं मेनली एक्सपीरियंसेस के ऊपर, स्काई डाइविंग करने पर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर घूमने जाने पर। तीसरा मैं पैसा स्पेंड करता हूं और ज्यादा पैसा कमाने पर। जिस जगह से मैं पैसा कमा रहा होता हूं ना उसके अंदर मैं और ज्यादा पैसा डालता हूं ताकि मैं उससे और ज्यादा पैसा कमा पाऊं। चौथा मैं पैसा स्पेंड करता हूं इन्वेस्टिंग के ऊपर। मैं पैसे को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक मार्केट के अंदर, जहां मुझे तगड़े रिटर्न मिलते हैं और मैं उससे और ज्यादा पैसा कमा पाता हूं। 5वां पैसा स्पेंड करता हूं मेरी फैमिली के फन के ऊपर। भाई वो फैमिली तो है जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा काम कर पा रहा हूं। अब आप कहोगे सर जो आपने 5 चीजें बताई उनमें से 4 चीजें तो ऐसी है जिनके अंदर आप सिर्फ ऐसे फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो और आप हमें कह रहे हो कि आप फालतू में पैसा स्पेंड ना करो। इसका दोस्तों मतलब समझो। अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि मैं पैसा इन 4 चीजों के अंदर स्पेंड करता हूं 5 में से, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि आज से कुछ साल पहले सिर्फ एसेट्स के ऊपर, फ्लोज के ऊपर मैं पैसा स्पेंड करता था, मंथली इनकम बनाने के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाने के ऊपर मैं पैसा स्पेंड करता था। और जब आज मेरे पास में पैसा आ रहा है ना तब उस पैसे से मौज मस्ती के ऊपर स्पेंड कर रहा हूं। इसी तरीके से आप जो स्टेज के ऊपर हो ना तब आपको इन फालतू चीजों पर स्पेंड नहीं करना है। आपको पहले पैसा बचाना है, बढ़िया चीजों के ऊपर स्पेंड करना है जिससे पैसा आए, और बाद में जो पैसा आना स्टार्ट हो जाए तब आपको मेरी तरह मौज मस्ती के ऊपर इसी पैसे को स्पेंड करना है। 8वां ज्यादा पैसा कमाने का तरीका है ऐसी चीजों में अपना पैसा स्पेंड करना जो कि आपको ज्यादा पैसा कमा के दें। पर्सनली मैं जितना भी पैसा कमाता हूं वो मैं इन 5 चीजों के ऊपर पैसा स्पेंड करके कमाता हूं। पहला है ज्यादा से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहें बनाने पर जहां से मुझे पैसा आ रहा है। दूसरा होता है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पर, यानी कि मैं हर महीने ऐसी बहुत सारी चीजें करके ट्राई करूं जिनके अंदर बहुत सारा पैसा आ सकता है और ज्यादातर उनमें से नहीं चलती है, लेकिन जो चलती है उसको हम बड़े स्केल के ऊपर करना स्टार्ट कर देता हूं। तीसरा होता है ऑटोमेशन पर, यानी कि ऐसे लोगों को हायर करने पर जो कि मेरा काम कर सकते हैं, यानी कि जो काम करने के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके लिए मैं किसी इंसान को हायर कर लेता हूं और मैं सिर्फ ऐसे काम करता हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। चौथा, मैं अपना पैसा स्पेंड करता हूं ऐसी चीजों पर जो कि मेरे काम की ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ा के दे, यानी कि जो घंटे का काम है वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो जाए। 5वां, मैं स्पेंड करता हूं अपनी मंथली इनकम को इंक्रीज करने पर। अगर मेरी मंथली इनकम पैसा स्पेंड करने पर कुछ ही 2-3 महीने के अंदर 2 गुना हो रही है तो भाई उसके अंदर पैसा लगाने में दिक्कत भी क्या है। 9वां तरीका ज्यादा पैसा कमाने का वो है किसी हाई इनकम स्किल को सीखना। आप कोई भी काम करते हो आप उसी से करोड़ों रुपए कमाने स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप भले दुनिया के बेस्ट पेंटर बन जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप अपनी मार्केटिंग करने की हाई इनकम स्किल सीख जाओ और दुनिया के सबसे फेमस पेंटर बन जाओ तो आपकी पेंटिंग्स अरबों में बिकेंगी। आप बेस्ट डॉक्टर बन जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फेमस होने की हाई इनकम स्किल सीखकर आप अपनी सिटी के सबसे फेमस डॉक्टर बन जाओ, आपके क्लिनिक के अंदर हजारों लोग आएंगे। अगर आपकी दुकान है तो आप उसको भले दुनिया की सबसे सुंदर दुकान बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी की हाई इनकम स्किल सीखकर उसी दुकान को अपने शहर की सबसे बेस्ट जगह पर खोल देते हो, हजारों लोग आएंगे। इसी तरीके से अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको कोई अलग काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके काम के अंदर एक छोटी सी चीज होगी जिसको अगर आप ज्यादा करते हो तो उससे करोड़ों रुपए आएंगे। उसको करना स्टार्ट कर दो, अपने आप करोड़ों रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो डायरेक्ट हाई इनकम स्किल सीखनी स्टार्ट कर दो। डायरेक्ट ही सेलिंग की स्किल, मार्केटिंग की स्किल, लोगों की साइकोलॉजी समझने की स्किल और ऐसी कोई स्किल जो कि आपको करोड़ों रुपए कमा के दे। 10वां तरीका है करोड़ों रुपए कमाने का, वो है इन्वेस्टिंग करना।